हेलो एवरीवन, मैं शिवी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक एडवर्टाइजिंग दी है आप सभी को, जो कि कल 27 तारीख तक वैलिड है, जिसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, आरपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, जो कि एक विजुअल आर्ट की तैयारी है, ये ड्राइंग टीचिंग के लिए। ठीक है, अगर आप इस ऑफ़र को कल तक लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सूचित किया जाता है कि दिनांक 24/4/21 से लेकर 27/4/21 तक आपकी फ़ीस में छूट दी जा रही है, जिसमें आपकी फ़ीस आपके पूरे कोर्स की फ़ीस 6,000 रुपये की है, जिसकी जगह हम 4,000 रुपये और 1,500 रुपये महीने के हिसाब से 1,100 रुपये महीने की फ़ीस कर दी गई है। ऑफ़र जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें और जिन्हें कॉन्टैक्ट करना है वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7230099691। ये तो बात रही हमारे छोटे से विज्ञापन की। अब साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि आपको लाइव क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी 20 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें ग्राफिक्स स्टार्ट करा दिया गया है और अत्यधिक पार्ट कंप्लीट करा दिया गया है और कुछ ही पार्ट बचा है जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड करा दिया जाएगा। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारी 1 तारीख को थोड़ी सी लॉन्ग क्लास लगेगी, जिसमें आपको पूरा ग्राफिक का रिवीजन कराया जाएगा और जो बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ये क्लासेस, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टीजीटी के बैच में आपको तैयारी क्या क्या कराई जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये क्लास सिर्फ टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए नहीं है, नेट, यूजीसी, डीएसएसबी, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए है। तो देखिए आपको क्या क्या मैटर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल ऑफ आर्ट पढ़ाया जाएगा, भारतीय कला का इतिहास पढ़ाया जाएगा इंडियन लेवल का, जिसमें आपको प्रागैतिहासिक से पहाड़ी शैली तक, देन आधुनिक शैली के जो कलाकार हैं और भारतीय स्थापत्य स्कल्पचर। उसके बाद सौंदर्य शास्त्र, भारतीय संस्कृति में आपको लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएँ पढ़ाई जाएंगी। कुछ भारत के पुरस्कार जैसे भारत रत्न, कालिदास सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण पढ़ाए जाएंगे, खेल इत्यादि। साथ साथ आपको पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें वेस्टर्न आर्ट, ग्राफिक कला, विज्ञापन, ग्राफिक हमारा चल रहा है और विज्ञापन पढ़ाया जाएगा, साथ साथ टाइपोग्राफी भी। वीकली टेस्ट कराया जाएगा, 2 डेज़ आपकी इंडियन, 2 डेज़ वेस्टर्न और 2 डेज़ स्थापत्य क्लास लगेगी और इन 6 दिनों का संडे को आपका वीकली टेस्ट कराया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गूगल मीट का लिखा है, तो सॉरी, आपका गूगल मीट का नहीं है, आपको जूम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और जूम ऐप पे हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें और अपनी टीजीटी की तैयारी करें। ये क्लास आपकी पूरे 5 मंथ चलेगी कंटिन्यूसली, जिसमें आपको 5 मंथ में फीस नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। 4 महीने की फ़ीस आपकी 4,000 रुपये। तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं एफर्ट, तो आप सभी के लिए हम यूट्यूब पे भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके आप लोग को, ताकि आप लोग उस चीज़ की थोड़ी बहुत तो तैयारी कर पाएँ। बाकी अगर आपको पूरा मोटिव है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप हमारी लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिटेलिंग में बताया जाएगा। साथ साथ हम ट्रिक भी देंगे आपको, जिसके माध्यम से आप इंडियन लेवल की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए कुछ डीएसएसबी के एग्ज़ाम पेपर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में सब कहते हैं कि हमारे ग्राफिक नहीं आता है या और मैटर्स नहीं आते। ऐसा नहीं है, टीजीटी, पीजीटी इन सभी के लिए ग्राफिक, विज्ञापन, टाइपोग्राफी, वेस्टर्न सभी पढ़े, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो उसी चीज़ के लिए ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। आइए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। दिसंबर का पेपर 2017 का है, 30 अप्रैल में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति परक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। तो ये कथन जो है ये अभिव्यक्तिवाद का है। ठीक है, जिसे अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र ने किस तकनीक का प्रयोग किया था। तो टेम्परा माध्यम में मैजिशियंस बनाया था। क्यूबाइज में 4 चित्रकार है हमारे गगनेंद्र, उन्होंने टेम्परा माध्यम में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई थी। तो डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने बनाई थी। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित हुई। तो प्रांतीय मुगल शैली तो वो औरंगजेब के समय में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है। तो ये मिस्किन की है। सल्वाडोर डॉली एवं मायरान किस घराने के संबंधित है। तो अथिरथाद्वार से संबंधित है सल्वाडोर डॉली और मायरान। देख लीजिए, अभी तक आपने स्कल्पचर का भी एक क्वेश्चन देख लिया, आधुनिक का भी एक क्वेश्चन देख लिया और आपने वेस्टर्न का भी देख लिया।
और इंडियन लेवल का भी देख लिया है। देखिए सारा टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया गया? तो तांबा। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपतिनाथ की। प्रसिद्ध चित्रकारी ब्लू डांसर्स बनाई गई, तो देगा द्वारा बनाई गई थी डांसर्स, जो कि बेली डांसर्स के फेमस थे आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइकल एंजेलो पीटा की मूर्ति, तो संगमरमर का एक खंड बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की जाती थी? तो ये राजस्थान की नाथद्वार की पिछवाई कला है, यहाँ पे पटचित्र बनाए जाते थे, चित्र पर्दों पे राधा कृष्ण के चित्र दिखाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रीप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो जैक्सन पोलाक ने ही ड्रिप कला शुरू की थी। हंडौती शैली प्रारंभ हुई, तो हंडौती आपकी बूंदी शैली का है। नेक्स्ट देखिए, पीला मसीहा कलाकारी है, तो पॉल गॉगिन ने बनाया था पीला मसीहा। कंडरिया मतलब कंदरिया मंदिर कहाँ है, किसको समर्पित है? तो शैव समुदाय को। ठीक है, खजुराहों का वास्तुशिल्पी शैली कौन है? तो नागर स्टाइल में बनाया गया है। मेवाड़ विद्यालय का प्रमुख संरक्षण, तो महाराणा कुंभा। नेक्स्ट देखिए, चित्रकारी करते समय प्रकाश एवं अंधेरे तत्व की व्यवस्था कहलाती है? क्यूरस क्यूरी, यहाँ पे चियरस क्यूरी लिखा है, तो क्यूरस क्यूरी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज स्यूरेट की चित्रकला की से शैली एवं तकनीक की विशेषता है? तो पॉइंटिज्म या बिंदुवाद। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी, एक के स्वामी ने। ये मिलान माध्यम में दिया गया है। जो पीका है वो एक रेखा का एक लंबाई की माप होती है। फॉन्ट जो होता है वो प्रकार होता है, जिसे टाइप कहते हैं। वर्ण होता है रंग, और बुनावट होती है सतही गुणवत्ता। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? तो अल्बर्ट लस्कर। अगर विज्ञापन की बात हो तो आपके डेविड ओगिलबी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जी का न्यूनतम भाग कहलाता है? तो लूप। जी का न्यूनतम जो भाग होता है वो लूप कहलाता है। आगे देखते हैं, वॉन्ट्स एड। देखिए वॉन्ट्स एड्स आपको बता दें कि वॉन्ट्स एड जो ये वर्गीकृत विज्ञापन एक तरह से, तो वॉन्ट्स एड्स आप देखते हैं यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो यूट्यूब में छोटे छोटे एक ऐड आते हैं मिड में कुछ सेकेंड्स के, तो उन्हीं को वॉन्ट्स एड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस में पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? तो पोलैंड। नेक्स्ट देखिए, किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हेल्विड या पोस्टर के रूप में किया था? तो विलियम कैस्टॉन ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? तो निकाफोर्स निप्टे ने। देख रहे हैं आप सभी लोग कि टाइपोग्राफी, विज्ञापन और ग्राफिक बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, DSSB के भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाल का पूरक कौन सा होता है? तो हरा। सिस्टाइन चैपल फ्रेस्को के चित्रकार कौन थे? माइकल एंजेलो, द फेमस आर्टिस्ट। प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ने समय अनुक्रम पूर्ण का सटीक हो, तो अधिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन, बहुतायता प्रिंट रंग है? तो काला। नेक्स्ट देखिए, ट्रीम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है ब्लीड। टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच में जो जगह होती है इसे क्या बोलते हैं? कर्निंग। कन्फेक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन कृति है डेविड ओगिलबी की, द फेमस मैगजीन। दीदार गज यक्षी मूर्ति किसकी है? तो किस पत्थर में बनी है? तो चमकदार बलुआ पत्थर से। किस विधि में तैल रंग के साथ मोम का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो दग्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग बैच प्रोसेसिंग के लिए सर्वाधिक किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है लाइट रूम का। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? तो रद्दी धातु। दुर्गा मंदिर जो कि आईहोल के लिए है, कौन सा से नहीं है? तो यहाँ पर मुख्य देवी दुर्गा मंदिर माँ नहीं है। ठीक है, ब्राक एक अग्रणी किस तकनीक का कलाकार है? तो ब्राक जॉर्ज ब्रॉक जो कि कोलाज के जन्मदाता या प्रणेता माने जाते हैं, जो कि क्यूबिज्म घनवाद के आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी स्थल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो आलमगीरपुर में। मोहनजोदड़ो की मूर्तिकला डांसिंग गर्ल किस लिए श्रेणी में आती है? तो कांस्य। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्रकला अजंता गुफा का कहाँ स्थित है? तो गुफा संख्या 1। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना बाग है? तो बाग गुफा का गुफा संख्या 2। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, पाल चित्रकला की शैली आधारित है तो बुद्ध पर। फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णता सूखा प्लास्टर कहलाता है तो मेजो फ्रेस्को। ठीक है, चित्रकला का वह भाग जहां बहुत प्रबल रोशनी चित्रित होती है उसे कहते हैं हाईलाइट। किस चित्रकला तकनीक में अपारदर्शी रंग द्रव के साथ गोंद जोड़ मिलाया जाता है तो गूची। एक चित्रकला का चाकू का व्यापक प्रयोग करना क्या कहलाता है तो इम्पेस्टो। प्राविधिक स्टाइल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें आप लोग। कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सतह के निर्माण का पर आधारित है तो लिथोग्राफी। देख लीजिए, आप कह रहे हैं ग्राफिक, तो ग्राफिक का ही क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ये भी ग्राफिक का है। मुद्रण प्रक्रिया जिसमें नाली को काटा जाता है मुद्रण में स्याही को पकड़े रखने के लिए तो गहनता। ठीक है, बनी ठनी, ये बानी थानी लिखा है, ऐसे ही करके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूज किए जाते हैं, तो ये बनी ठनी है। चित्रकला किस घराने का है तो किशनगढ़। नेक्स्ट देखिए, बादामी गुफा बनाया गया था चालुक्य वंश का। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी काला चांद। महाबलीपुरम में गंगा पैनल के अवरोही स्त्रोत में होता है तो अर्जुन की तपस्या। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है तो आपका हाथी गैंडा बैग प्राप्त हुए हैं और शेर प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रेशन द सनसाइज तो चित्रकला, ये चित्रकला किसकी है मोनेट की है। अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया तो अभिव्यक्तिवाद का। ठीक है, किस चित्रकार ने 1.5 यूरोपियन शैली में चित्रकारी की तो राजा रवि वर्मा ने यूरोपियन शैली में भी चित्रकारी की थी। गॉसिप्स मतलब वार्तालाप एनएस बिंद्रे द्वारा की गई तो कैनवास के ऊपर ऑयल माध्यम के द्वारा। रोकोको शैली के चित्रकारी की विशेषताएं हैं हल्के विषय एवं हल्के रंग का पैलेट। ड्यूरर प्रसिद्ध है तो उत्कीर्ण के लिए, वुडकट के लिए प्रसिद्ध है ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूरर, जिनकी जन्म हुआ था 1471 में जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए, सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो 2वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई तो कपड़े पर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की 1919 में। एलिफेंटा गुफा स्थित है धारापुरी में। रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकार नैन सुख संबंधित था तो पहाड़ी विद्यालय से। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था तो बैल। अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी के बहुत ज़्यादा प्रभावित थी तो पॉल गॉगिन से। कालीघाट चित्रकार जाने जाते हैं पटवा कलाकार से या पटना कलाकार से। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है तो आपकी जो तीनों इमारतें हैं ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं और मोती मस्जिद आपकी आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भव्य अधिरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, उनका नाम बताइए। जुल्स चैरेट ने। ठीक है, ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है तो एड्रियन फ्रूडिगर। लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई तो 618 से 907 AD। ये लकड़ी के ब्लॉक की मुद्रण की बात की जा रही है। ठीक है, ना ही वुडकट की, ना ही आपके रिलीफ प्रिंटिंग की, मुद्रण की बात की जा रही, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, जल का प्रयोग होता है तो ग्रेव्योर प्रिंटिंग में। ठीक है, जलीय आभा आपका एक्वा टिंट जो माध्यम है उसमें किया जाता है तो ग्रेव्योर माध्यम में ही आता है ये आपका इंटेग्लियो प्रोसेस में। नेक्स्ट देखिए, सीमा रेखा के बाहर विज्ञापन जो होता है वो रेडियो विज्ञापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। 100 सीरीज कंप्लीट की जाएगी इसमें आपको। कलकत्ता में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब शुरू किया गया तो 1780 में। ठीक है, इसी को हिक्की गजट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। एक पीका बराबर 24 पॉइंट। निम्नलिखित में से सॉन्स सेरिफ के प्रकार क्या है तो अबराध ग्रेट। देखिए, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, वेस्टर्न ग्राफिक डीएसएसबी में पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी। अगर आप चाहें तो सिर्फ हमसे वेस्टर्न और ग्राफिक और आप टाइपोग्राफी, डिज़ाइनिंग, ये सारी क्लासेस ले सकती जो कि पीजीटी के पार्ट में आता है। तो इससे आपके 2 वर्क कंप्लीट होंगे, एक तो नेट लेवल डीएसएसबी एंड देन पीजीटी।
ठीक है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉल करें जल्द से जल्द। आगे देखिए क्वेश्चन, सीसी माप किसकी है? तो समाचार पत्र विज्ञापन की होती है। कौन सा कला आंदोलन कोलाज, फोटोमोंटेज एवं समूहीकरण का विकसित करता है? तो दादावाद, दादिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गार्डियन फिगर्स मूर्ति ज्यादातर मंदिरों में बाहर दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो द्वारपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम किंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो सथाल। सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं? तो फ्रेस्को। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपीय शैली से प्रभावित रहा? तो क्यूबिस्ट। ठीक है, घनवाद जिसे हम कहते हैं। रंगमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के लिए उपघराने से संबंधित है? तो बूंदी से। इसमें बोलना है कि जोड़ा कौन सा असंगत है? तो बाकी सब सही है और गोया का नीलकमल नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा असंगत है? तो आपका अविनाश टैगोर राइट है। ठीक है, आपका जो अमृता शेरगिल है तो उनका दुर्गा चित्र नहीं है, तो ये राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, एंडी वरोहन संबंधित है? तो पॉप कला से। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रेड मोड उपयोग किया जाता है? तो CMYK के, जिसे सियोन, मैजेंटा, येलो और काला कहा जाता है। ठीक है, आप इसे न्यूज़पेपर के लास्ट लाइन में भी देख सकते हैं, ये कलर्स लगे होते हैं 4 राउंड शेप में। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है? तो बेचेरी, इसे बेचैनी भी कहते हैं। फोटोग्रेव्योर मिश्रण है? तो चित्रकला और गहनता का। एक कंप्यूटर बैरूड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह क्या होगा? तो विरोध में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके कुछ 3 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि HSV का माप 0.20,5 में बदलकर 0,80,50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखाएगा? तो कम तीव्र में ज़्यादा तीव्र लाल। उथला DOP का ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? तो f/2.0। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? तो पोलराइजर फिल्टर। ये बाय शिवी शर्मा, इट्स मी। तो आप सभी को कुछ DSSB के 100 क्वेश्चंस की सीरीज आज कराई गई है, इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो क्लियर ना आए तो आप 480 पिक्सल कर ले, तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर आएगी। आप देख रहे हैं ऑफ़र जारी है, आप चाहें तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और शेयर इसको ज़रूर करें विजुअल वाइट के स्टूडेंट्स को, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें।